Hello students. So welcome back in Universal English School YouTube channel. So today we are discussing about the lesson number 18, ecosystem. So what is meant by ecosystem? The continuous interaction between biotic and abiotic factor is known as ecosystem. So इनमें हम देख रहे हैं ये क्या है, डेफिनेशन है इकोसिस्टम का. So हम इसमें देख रहे हैं कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. सो क्या होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स? सो बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स. ठीक है. देन इकोसिस्टम के अंदर ये दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स. सो बायोटिक फैक्टर डिवाइड किए गए तीन पार्ट्स में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है. देन प्रोड्यूसर्स को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. ठीक है. और कंज्यूमर को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है. सो ऑटोट्रॉफिक या प्रोड्यूसर्स मतलब क्या कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स. फॉर एन एग्जांपल ऑल प्लांट्स. देन कंज्यूमर्स हैविंग एग्जांपल लाइक all the animals. ठीक है. So they are further classified in the three groups: primary consumer, secondary consumer and tertiary consumers. ठीक है. Then decomposer क्या होते हैं? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, फिर वो लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद उसका डेड हो जाएगा. ठीक है. फिर इसका होगा डिकम्पोजिशन. ठीक है. अब डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब कोई तो भी करेगा डिकम्पोजिशन. सो डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं. ठीक है. माइक्रोब्स क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे. सो दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स. देन अबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. फिजिकल में आते हैं एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एंड सनलाइट. ठीक है. ये सब किस में आएंगे? फिजिकल फैक्टर अबायोटिक फैक्टर्स में. देन केमिकल फैक्टर आएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. और इनऑर्गेनिक में आएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम एक्सेट्रा. ठीक है. सो दिस चार्ट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 122. सो देन we are discussing about the ecosystem and their interaction. ठीक है. अब देखो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर का इंट्रैक्शन मीन्स इकोसिस्टम हमने पढ़ा भी. ठीक है. सो अब ये फूड चेन हमको देखना है. इसका मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग फूड, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स आर टेकिंग फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. फिर क्या होगा? यस, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, देन सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी एंड टर्शरी कंज्यूमर फिर क्या हो जाएंगे? डिकम्पोजिशन हो के फिर से ये सॉइल में मिलेंगे और फिर से ये प्लांट को फर्टिलाइज़र की तरह काम करेंगे. ठीक है. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लैंड बायोम्स. बायोम्स मीन्स व्हाट? के land biomes means biomes which exist only on land are called land biomes. ठीक है. एग्जाम्पल ग्रासलैंड, एवरग्रीन लैंड, डेजर्ट, आइसलैंड. देन इकोसिस्टम इन टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये सब क्या आते हैं? लैंड बायोम्स में. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट इज़ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस पे क्या होता है? ग्रास होते हैं. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ ग्रास इज़ प्रेजेंट. अब ग्रास ही क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होता. इसके वजह से वहाँ पे क्या बनते हैं? ग्रास ही आ पाते हैं. ठीक है. और जिसके वजह से जो सरफेस बनता है वो हो जाता है ग्रास लैंड. ठीक है. अब ग्रास लैंड में कौन कौन रह सकते हैं? जिराफ, डेयर, गोट, जेब्रा, एलिफेंट, डेयर, चीता,
लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ये सब एनिमल कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये रहते हैं। देन कुछ इंसेक्ट भी रहेंगे, बर्ड्स भी रहेंगे और कुछ माइक्रोब्स भी यहाँ पे होते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज़ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन होते हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है और बड़े ट्रीज़ वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग टाइप्स होंगे प्लांट्स के, एनिमल्स के, और अबायोटिक फैक्टर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द डार्क फॉरेस्ट भी हम इसको बोलेंगे, सच लाइक फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अमेज़ॉन, ये भी किस में आएगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएगा, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस दैट इज़ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो वी नो दैट हमको पता है 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय द वाटर एंड ओनली 29% ऑफ द अर्थ इज़ ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब 71% क्या है, वाटर है अर्थ के ऊपर, और सिर्फ 29% क्या है, लैंड है, सरफेस है। सो अब ये जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है वाटर का, इसको हम बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वा मीन्स वाटर और एक्वाटिक इकोसिस्टम मीन्स वाटर में रहने वाले एनिमल्स से क्या बनते हैं, इकोसिस्टम बनते हैं। अब दो टाइप के पानी मतलब वाटर होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्टी और एक होता है कंज्यूमेबल, ठीक है। सो सॉल्टी वाटर को हम बोलते हैं मरीन वाटर, और जो फ्रेश वाटर होता है उसको बोलेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देन some of the animals, some of the fishes, that is aquatic animal, they are living in the fresh water ecosystem. अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहाँ होता है? रिवर्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। देन वेल्स, डैम, वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, ये सब क्या है? और भी हम बोलते वाटरफॉल, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, ठीक है। और इनमें जो एनिमल्स रहेंगे वो क्या बनाएंगे? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बनाएंगे। देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कंटेन्स पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स, ठीक है, दे आर कंटेन्स इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देन मरीन वाटर इकोसिस्टम हमको देखना है। मरीन वाटर मीन्स व्हाट? जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करेंगे किस में? मरीन में, मीन्स सॉल्टी वाटर में, ठीक है। सो ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्लोर है ओशियन का, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के कोरल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? सरफेस है ओशियन का, जिसमें मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे। सो इसमें कौन से आते हैं? ओशियन एंड रिवर्स, ये दो वाटर बॉडीज़ इसमें आएंगे, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज़ प्रेजेंट। देन डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब हमारे इंटरफेरेंस की वजह से इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, डिमिनिश्ड हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? अब ओवर पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, मीन्स लोग ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा? इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। फिर पोल्यूशन बढ़ेगा, देन अर्बनाइजेशन बढ़ेगा और रोड्स बढ़ेंगे, ठीक है, व्हीकल्स बढ़ेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। सो दैट्स वाई हमारी वजह से क्या होते हैं, फिर इकोसिस्टम में खराबी आती है, इकोसिस्टम ख़त्म होते हैं, ठीक है। आपने कई जगह ऐसे देखा होगा न्यूज़ में कि पूरे के पूरे जो फ़िश है वो मर जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल हम वाटर में छोड़ देते हैं। उसके वजह से क्या होता है? केमिकल की वजह से फ़िश पूरे के पूरे डेड हो जाते हैं, ठीक है। सो हमारी वजह से क्या हो रहा है?
इकोसिस्टम डिमिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसके वजह कौन से हैं? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टूरिज़्म, लार्ज डैम्स एंड वॉर्स। इसके वजह से क्या होते हैं? इकोसिस्टम ख़त्म होता है। अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण जिसको हम बोलेंगे, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं फॉरेस्ट को तोड़ के, तो जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम था वो हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स व्हाट, हम क्या कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स है वो हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके ले रहे हैं, ठीक है। देन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम किस में छोड़ते हैं, रिवर्स में। सो जो रिवर का इकोसिस्टम है वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। देन एयर पोल्यूशन भी इसकी वजह से होता है। हम क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस है वो फ्रेश एयर में रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। देन लार्ज डैम्स, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करने की, फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो लोग कंज्यूम करते हैं उनकी नीड को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डैम चाहिए, ठीक है। सो अब डैम बना रहे मीन्स व्हाट, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। हम हमारी मर्ज़ी से क्या करते हैं, पानी को रिलीज़ करते हैं, पानी को स्टॉप करते हैं, ठीक है। देन टूरिज़्म, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा, सुंदरबन देखा है? हाँ, तो ये क्या है, एक फॉरेस्ट है और जहाँ पे टूरिज़्म को अलाउ किया जाता है। सो टूरिज़्म की वजह से भी डिस्टरबेंस होते हैं इकोसिस्टम में। देन वॉर से क्या होता है, बहुत हेवी इफ़ेक्ट गिरता है इकोसिस्टम पे, ठीक है। हेवी बॉम्बिंग होता है, माइन एक्सप्लोजन होता है, ये क्या होगा वॉर में, जिसकी वजह से क्या आते हैं, अर्थक्वेक भी आ सकता है, ठीक है। देन कुछ नेचुरल डिज़ास्टर भी होते हैं, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, फ्लड्स, ड्राउट। इसकी वजह से भी क्या होता है, इकोसिस्टम में डिस्ट्रक्शन होता है और इसके वजह से इकोसिस्टम कम्प्लीटली वैनिश हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, द आवर लेसन नंबर 18, इकोसिस्टम, ठीक है। आई होप you like your video, my video. So thank you. Bye everyone.